रानी जिला खेल विभाग में 5 साल से कैथल में वुशु कोच के पद पे कार्यरत हूँ। आज एसपी कार्यालय पहुंचे हो, क्या मामला है? जी 24 तारीख को एक हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें मैं हूँ और साथ मेरी खिलाड़ी जो लड़कियाँ हैं। उस एफआईआर में उन 7 खिलाड़ियों का एक मेरा एक और कोच हैं चंडीगढ़ से, उनका नाम दर्ज है जी। कानूनी तौर पे अदालत थी जो भी उन्होंने मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज किया है, और हर एक पेपर में जी, अखबार में, चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, जो भी हो, और जो न्यूज़ चैनल है जी, मेरे बारे में अफवाहें हैं जी, फर्जी जो भी उड़ाया जा रहा है कि उसने षड्यंत्र करा है, लड़कियों को इकट्ठा करके मुझे ब्लैकमेलिंग की धमकी दी है, 8 लाख की फिरौती मांगी है। मैं उसका जवाब मीडिया को देना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें झूठी है जी, गलत है। मैं इसका किनारे से बिल्कुल इसको दरकिनार कर रही हूँ, इसको हर चीज़ को, कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपने जो मेरे ऊपर मामला दर्ज किया है, आप पंचायत बुला लो जी, आप मीडिया बुला लो, आप प्रशासन बुला लो भी, ये चीज़ें आपने जो मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरी खिलाड़ियों के खिलाफ जो लगाई है, किस बेस पे आपने दोषी करार हमें किया? रीटा जी कब से आप कोच के साथ रह रहे थे और क्या नौबत आई आप जानिए? मैं आज से 25 साल पहले उनकी शिष्या थी। उन्होंने एक फादर मदर की तरह मेरा साथ दिया, मुझे सिखाया, पढ़ाया। ठीक है जी, वो बात अलग है। 5 साल से मैं कोच के पद पे कार्यरत हूँ, तो ये बच्चे मुझसे ट्रेनिंग लेने आते थे क्योंकि मैं उनके साथ फैमिली रिलेशन में थी, तो बच्चों का आना जाना भी मेरे पास तो होगा ही। तो वो मेरे कोच भी रहे हैं और वो वुशु संघ कैथल के सेक्रेटरी भी हैं, क्योंकि सारी एसोसिएशन जो भी प्रतियोगिताएं जिला स्तर पे होती है वो उनकी देख रेख में होती है जी। मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। मैं एक सरकारी कोच हूँ, मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ और उनके खिलाने के लिए लेके जाती हूँ, जो मेरी ड्यूटी बनती है। ठीक है, मैं अपने विभाग की तरफ से वो मेरी ड्यूटी लगाते हैं भी, अपने बच्चों को खेलने के लिए लेकर जाओ, इनको अच्छे से खिलाओ, इनको अच्छे से सिखाओ। किस बात को लेकर विवाद? किस बात को लेकर? हाँ जी, जो सचिव पद है, हाँ जी, सचिव पद लेना चाहता है हरियाणा एसोसिएशन जी मुझे नहीं पता रामेर क्या चाहता है। मेरी रामेहर से सचिव पद को लेके कोई बात नहीं है जी। आप मेरी फ़ोन कॉल डिटेल 5 साल से जो षड्यंत्र कह रहे हैं ना, उस षड्यंत्र के लिए 2 लोगों को मिलना भी पड़ता है, फ़ोन कॉल भी होते हैं। आप उनकी लोकेशन नोट कर लो, मेरी लोकेशन, इन बच्चों की। भाई षड्यंत्र होने के लिए साथ में मिलके बैठना तो पड़ेगा। मैं तो एक एक चीज़, एक एक धारा के बारे में आपको सच्चाई से मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, जो आरोप लगाए फिर इन आरोप पर क्या कहना है? जो मैं इन आरोप पर, ये तो एक षड्यंत्र का मामला कह रहे हैं भाई। आप अपनी गंदगी को छुपाने के लिए इसको षड्यंत्र का नाम दे रहे हो, साफ सीधी बात है। आपने जो इस बच्चे ने जो एलिगेशन लगाया, आप उस पर बात करो ना। उसके लिए तो आप माफ़ीनामा दे रहे हो महिला थाने में। अगर आप सही हो तो मुद्दे पे आओ, सफाई दर्ज करो। उनका कहना है कि महिला थाना में जो शिकायत दी थी वो दफ्तर दाखिल हो गया। किनका कहना है जी? दीपक लौट कि जो महिला थाने में दरखास्त दी थी उसको बंद कर दिया गया। बंद नहीं करा था जी, उसने माफ़ी मांग ली थी। मैं 1.5 साल से, मैं मतलब 5 साल से हूँ, लेकिन वहाँ पे क्लास में 1.5 साल से सर के उसमें आए हैं हम कांटेक्ट में। दीपक लोट, तो वो शिवाटिका में हमारी क्लास लगती थी। जिस टाइम मैडम नहीं आते थे ना, उस टाइम हमें अकेले में ऐसे बिठा के रखते थे 2-2, 2.5 घंटे। हमसे ऐसी गंदी बातें करते थे। उस टाइम तो मेरी एज भी 17 थी, तब मेरे को समझ नहीं आती। मैंने सर को कहा, मैं क्या सर, मेरे दिमाग में नहीं आती ये बातें और ना मेरे को समझ आती है, आप मेरे से ऐसी बात ना किया करो। कहता कि तू तो अभी बच्ची है, मेरा तो फ़र्ज़ है तेरे को समझाना, मेडिकल है, ये आगे जाएगी, गेम में आगे जाएगी, ये तो करना ही पड़ता है। ऐसी बात करता था वो। फिर जब मना कर देती उसके 3-4 दिन बाद फिर वही बातें कि तू तो छोटी है, ये वो, तेरे को तो समझना पड़ेगा, मैं तो तेरा गुरु हूँ, मैं तो समझाऊंगा, मैं तो इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ, तेरे को करना पड़ेगा। ये ऐसे बात करते थे वो। किस बातों को लेकर आपको? ऐसे मेडिकल की बातें कहते, मेडिकल है, ये करना पड़ेगा, ऐसे सेक्स करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर उस संदर्भ में आपने कोई शिकायत की? मैंने उसको कई बार कहा कि सर मेरे को अच्छा नहीं लगता ये, मैं क्या मेरे से बात मत किया करो। कहते नहीं, तू तो छोटी है, तेरे को कहाँ समझ आएगा, लेकिन मैं तो समझाता ही रहूँगा। उसकी फिर यही बातें सब होती थी। कोशिश किया कई बार की? मैंने कई बार कोशिश करी उसको समझाने की, पर उसने मतलब समझ नहीं आया। कहते तेरे को सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा, सेल्फ डिफेंस के नाम पे उन्हें टच करना, ये वो। अकेले में घर बुलाता था वो, जिस टाइम मैडम नहीं होते थे घर, ये उनकी वाइफ नहीं होते थे।
और जब उनका टाइम हो जाता था आने का तब हमें उनसे पहले ही भेज देता था। शारीरिक शोषण किया गया है। नहीं, अरे शोषण का मतलब वो नहीं, सेक्स नहीं बेटा, हाथ पकड़ना, grip ऐसे करना। टच किया है सेल्फ डिफेंस के नाम पे। और इस संदर्भ में कोई शिकायत दी आपने? हाँ, मैंने महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। फिर क्या हिमाचल कार्रवाई? वाला बताओ। और हम हिमाचल गए थे वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए। वहाँ भी 2 रूम लिए हुए थे, जैसे एक सर था, एक लड़का और था, और एक लड़कियों का रूम था अलग। उस लड़के को इधर हमारे कमरे में भेज देता था और हम लड़कियों को 2-2 घंटे अपने पास अकेले बिठा के रखता था वहाँ कमरे में, रात के 12-12 बजे। क्या बात करता था? यही सब बातें, सेम यही सब बातें। कहते तुम्हें तो समझनी पड़ेगी ये। तो कंप्लेंट जो कंप्लेंट दी थी महिला थाने में, तो क्या कार्रवाई हुई उस फिर क्या कार्रवाई हुई? वहाँ राजीनामा कर लिया है। किसने? राजीनामा नहीं कहते, उसने माफी मांगी। माफ़ी मांगी, उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी कि भाई आगे से ऐसा नहीं होएगा। उसने गलती मान ली अपनी, तो हमने नहीं, आप लोगों ने भी लिख के दिया था भाई हम कोई कार्रवाई नहीं कर नहीं, हमने नहीं लिख के दिया, लिख के दिया होगा। नहीं दिया हमने। ये राजीनामा को दिखा दो, उसका माफीनामा। ये राजीनामा नहीं कहते इसको। ये हमने कुछ करना ना आप कुछ करना। राजीनामा लिख माफीनामा, इसमें माफीनामा। हाँ राजीव कॉलोनी। नाम आ रहा शिकायत आपने महिला थाने में दी, उस पर क्या कार्रवाई चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि उस पर आगे कार्रवाई हो, केस बने, उसको सज़ा मिले। उसकी भी तो बेटियां हैं, उसको भी तो पता लगे कि दूसरों की बेटियों के साथ गलत करने पे क्या होता है। एसपी से यही मांग करने जा रहे हैं। हाँ, यही मांग करने जाते हैं कि जो उसने हम पे केस किया है उसको रद्द करे और हमारी आगे कार्रवाई करे उसके खिलाफ। कोई आपके पास कोई सबूत, रिकॉर्डिंग वगैरह कोई है? हाँ, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। किस चीज़ की? उस जो हमसे वो बैठ के बातें करता ना, उसकी सारी गंदी से गंदी बात की रिकॉर्डिंग हमारे पास। चैट वगैरह कुछ? नई रिकॉर्डिंग है। दीपक लोट कोच थे हमारे, हम उनके साथ गए थे। हमने 11 दिन का कैंप लगाया था वहाँ पे। तो वहाँ पे ना हरासमेंट करी थी इसके साथ। मैं इसकी प्रूफ हूँ, मैंने अपने सामने देखा टच करना गंदी तरह सेल्फ डिफेंस के नाम पे। तो उसको है ना कमर पे हाथ लगाना, कहीं ना मतलब गंदी तरह से टच करना, देखना और घंटा बिठा के रखना अकेले को। ये सब मैंने खुद ने देखा है। किस तरह की बातें करते? ये गंदी बातें, जैसे अश्लील बातें। आपको बोला है नहीं बोला? मेरे साथ करी थी स्टार्ट, लेकिन मैंने उस टाइम ही रोक दिया था सर, मेरे को पसंद नहीं है। ये तो उसके बाद मेरे को कुछ छेड़ा ही नहीं उसने। नहीं, ये आरोप किसी दबाव में तो लगा रहे आप? नहीं, क्या मांग करते हो सरकार से? ये करते हैं जो केस है इसको रद्द करें और है ना आगे कार्रवाई। या क्या कुछ हुआ आपके साथ? सर हमारी स्टेट थी, स्टेट के बाद फ़ोटोशूट होनी थी। फ़ोटोशूट के लिए हम बुलाए थे घर पे, हम जल्दी पहुंच गए थे। वहाँ पे एक लड़का और बैठा था, दीपक लोट था और मैं थी। तो वो मेरे को मतलब हेल्थ इशू है, मेरे को इन्फेक्शन रहता है। तो मतलब गलत तरीके से उसने पूछा कि कैसे कि ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, ऐसे उसने शुरुआत की। तो उसने मतलब गलत तरीके से फिर बोलना स्टार्ट किया। फिर उसने वो लड़का बैठा था उसको ऊपर भेज दिया कि जा योगेश तू तो इतना ऊपर बैठ, फिर बुलाता हूँ मैं तेरे को। फिर उसने मेरे साथ गलत बातें शुरू कर रही और उसके सामने कैमरे लगे होते हैं, वो देखता रहता है कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा। फिर लड़कियाँ आने लगी तो उसको उसी टाइम वापस बुला लिया कि अब तो आ जा, क्या करेगा वहाँ पे जाके। 4 साल से खेल रहे हैं, हमारी फ़ीस 2500 रुपये होती है। ये हमसे कहता था कि आगे फ़ीस हमें देनी है, 35,000 रुपये फ़ीस लगेगी। मैंने 5 नेशनल खेल ली है, 1 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। 5 नेशनलों को ला लो, 35,000 रुपये मैंने वो दे रखा है। इसने बहकावे में लिया कि मैं रेलवे में नौकरी लगवाता हूँ और 6.5 लाख रुपये तो नहीं देने पड़ेंगे। तो मैं रिश्तेदारी में जान पहचान अच्छी थी, तो मैंने रिश्तेदारियों में से उठा के पैसे हैं जान पहचान में उनके, और एक लड़का है विशाल, उसके भी पैसे उठा के मैंने इसको टोटल 8 लाख रुपए वो और 2.5 लाख रुपए कह रहे भाई तेरे को इंटरनेशनल भेजा है। यहाँ तक कि मेरा 60,000 रुपये टिकट का लगा था, 2.5 लाख रुपए वो, टोटल मैंने 12 लाख रुपए इसको दे रखे हैं। और ये हमसे भी बोल रहा है न्यूज़ में कि 8 लाख रुपए हम फिरौती मांग रहे हैं। रिकॉर्डिंग मेरे पास ये है कि भाई मैं नहीं देता पैसे, जो मर्जी तुम कर लो। अगर हम झूठे हैं या तो हमें फांसी दो या फिर उसको दो। भाई वो हमें 8 लाख का आरोप लगा रहा है, तो वो सबूत दे हमें या फिर हम सबूत देते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है कि माफ़ी मांग ली, उसने इसको छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती यही है हमारी, और अब उसको पता भी लग जाएगा कि हम कितने क्या कर सकते हैं क्या नहीं करेंगे। जी आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हो कोच के? क्या नाम है कोच का? दीपक लोट। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस तो सर 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से वो ऐसे बुड़ंग के खा रहा है, जैसे अपनी बेटी, हमारे पैसे पे अपनी बेटियों को ऐश करा रहा है
कि उसको भोपाल साई में, कोई पटियाला साई में, और आगे से धमकी दे रहा है। मैं NIS डिप्लोमा कर रही हूँ पंजाब में, पटियाला में। कह रही है अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तेरा डिप्लोमा कैंसिल करवा दूंगा और तेरे घर वालों को उठा दूंगा। और उसके भाई का फ़ोन आता है मेरे पास, कह रहा है कि भाई ना जो ये कोच काच फिर है ना था रे, नुका डंडे डंडे लेकर नुका रीढ़ की हड्डी तोड़वा देंगे। क्या कितना बड़ा बदमाश है भाई, वो हड्डी तोड़वा देगा हमारी। पहले तो और मेरे डॉक्यूमेंट सारे जब्त कर रखे हैं, 10th की DMC +2 की सारी उसके पास पड़ी हैं। रजनी जी, जो आपके साथ प्लेयर हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं यौन शोषण के, कुछ ऐसा बिल्कुल है सर। कितने अगर यौन शोषण का उसने आरोप लगाया है, अगर वो बात सच्ची है तभी उसने माफ़ी मांगी है। अगर नहीं सच्ची होती कौन माफ़ी मांग लेगा? आप ये बात बताओ। अगर उसने महिला पुलिस थाने में जाके माफ़ी मांगी है, हाथ जोड़ के उसने माफ़ी मांगी है, कि फुटेज तक भी है कैमरे में, आप SHO से ले लेना, उसकी सारी माफ़ीनामे की भी हमारे पास रिपोर्ट है। एक एक चीज़ हम आपको सारे प्रूफ के तौर पे दे देंगे। देखिए, लड़कियों ने आरोप आज की नहीं लगा रही, वो महिला थाने में भी जा चुकी हैं, सामाजिक लोगों के पास भी गई हैं, कई जगह उन्होंने कंप्लेंट भी करी है। ये लगभग जो वाकया है आपका, मेरे पास जो महिला थाने से फ़ोन आया था 16 मई को, 16 मई में पुलिस ने मुझे बुलाया है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है। मैंने पुलिस को यही कहा कि अब मेरा बोलने का तो रहा नहीं मैडम, जो आपको लगता है, आपको अधिकार है, आपको कलम है, आपको कीजिए। अगर आपको लगता है पर्चा काटना तो मेरा पर्चा काटिए। अगर आपके पास कोई और रास्ता है, इन बच्चों को देखते, मुझे देखते, तो मैं आप तैयार हूँ। आरोप क्या लगाया? आरोप उन्होंने छेड़खानी का लगाया है जी, पैसे का लगाया है जी, और शारीरिक शोषण, पता नहीं क्या क्या आरोप है। सिद्ध तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। पैसे का क्या लगाया? पैसे में देखो क्या होता है, जो प्राइवेट गेम होते हैं उसमें बच्चे जाते हैं। एक बच्चा हमारा जाता है जनरल डिब्बे में, उसकी टिकट का पैसा अलग है। एक जाएगा आपका जहाज में, एक जाएगा थर्ड AC में। थर्ड AC में मेरी टीम जाती है हमेशा। किसी गरीब अमीर का किसी का बच्चा हो, मैं अपनी टीम को एक साथ लेके जाता हूँ। तो छेड़खानी क्या हो? ये देखिए, छेड़खानी करूँ, मैं आपको 2 चीज़ बोल दूँ। पुलिस, मेरे जैसे कितने लोग, कितने क्राइम उनके पास आते हैं, वो 2 सेकंड में पहचान लेते हैं कौन आदमी कैसा है। ये पुलिस का तजुर्बा है। और जब आदमी पे आती है, अब मेरे पे जब वक्त डाल दिया, जो भी है, मैंने पुलिस को वहाँ कोऑपरेट किया है। सेम डे में कभी कंप्लेंट, जिसकी कंप्लेंट है, कभी नहीं जाता मैटर पे, मैं सभी चला गया और मैंने पुलिस को कोऑपरेट किया। पुलिस ने भी बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग की है दोनों पक्ष। हाँ, वो मैटर में छोटा सा एक माफीनामा है, उनसे भी लिया होगा, मेरे से भी लिया, उनसे क्या लिया मुझे नहीं पता, मुझे अपने की जानकारी है। तो उसके बाद आपने भी FIR करवाई 8 लाख के माफी। उसमें मैं बता देता हूँ आपको, वो उसका रीजन क्या है। ये बच्चे जिस दिन वहाँ से थाने में गए तो पार्टियां करते हैं, फिर इन्होंने मेरे अंगेज फिर कंप्लेंट डाली हमारी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, जो कि राइट नहीं है। उसके बाद भी ये लोग सामाजिक जो है, जो हमारी जान पहचान है, वहाँ जा जाके इन्होंने बातें करी, तो उसमें मुझे फिर रास्ता देखना पड़ा, मैं क्या करूँ। कोर्ट के माध्यम से मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो मेरा फर्ज बनता है कानून को जानकारी देना। कितने लोग हैं उसमें? 8 लोग हैं। इसमें आपके पास आ ही चुके हैं। इसमें 6-7 लड़कियां हैं लगभग और एक जेंट्स है, और ये सारे ही मेरे स्टूडेंट हैं। माफीनामा देखिए क्या है, जब पुलिस में आप जाओगे यार, कोई कंप्रोमाइज हो रहा है, कुछ तो लाइन लिखोगे आप, और उसमें कोई आप माफीनामा मेरा पढ़ोगे तो उसमें जो मेरे पर आरोप लगाए हैं बच्चों ने, उसमें से ऐसा कोई नहीं। देखो, जो दुर्व्यवहार जो है, जो मैं जहां तक जानता हूं, मैं सही बोल रहा हूं, गलती आप भी पढ़े लिखे हो, हम बच्चों को धमका भी देते हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, 2 थप्पड़ भी मार देते हैं। हमारा अटैक टैक बच्चा गेम में धमकी से चलेगा, प्यार से चलेगा, ये भी है। तो लड़कियों की जो एज है वो माइनर है? नहीं, सब 18-19 से ऊपर है। तो जैसा कि आज फिर वो SP साहब से मिली थी और उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट। देखिए, उनको आप मेरे पास आए हो, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, उनको भी अपना बात रखने का अधिकार है। और मामला जो है न्यायालय में चला गया है, जज के माध्यम से FIR हुई है। और इन केस में जहां तक वकीलों ने मुझे बताया, मुझे जानकारी नहीं है कि इस केस में जल्दी से जल्दी FIR दर्ज नहीं होती। तो देखो, जज ने उसमें क्या देखा है, क्या किया है, मैं नहीं जानता। मेरा न्यायालय पे पूरा विश्वास है। और कैथल प्रशासन जो है, जिस तरह से मेरी काउंसलिंग करी, उन बच्चों की भी करी, उसके बाद भी उनके दिमाग में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी वो बच्चे मेरे ही हैं जो उनके साथ मेरे रिश्ते थे, क्योंकि धर्म का जो रिश्ता होता है वो निभाना पड़ता है। मैं हूँ उस पर आज भी। तो क्या वो बच्चे आपके स्टूडेंट? हाँ जी, मेरे रिलेशन क्या है? रिलेशन कोई तो मामा हूँ जी, किसी का मैं किसी का बाप हूँ। ये रिश्ते होते हैं समाज में, और कौन से रिश्ते होते हैं। एक चीज बताइए कि
अब जैसे उन्होंने एलिगेशन अब लगाए हैं, उससे पहले आपकी एफआईआर और उससे पहले उन लड़कियों ने शिकायत दी, जो पहले शिकायत दी गई थी और एफआईआर के बीच में कुछ हुआ था डिस्प्यूट कि आपको एफआईआर इसमें क्या है कि रजनी नाम की स्टूडेंट हमारे पास आती थी। तो अब बच्चों में क्या है ना, जब कोई पारिवारिक हो जाएगा ना, आप पारिवारिक हो जाओगे, 2 पैसे मैंने दे दिए, 2 पैसे उसने दे दिए, ये चलता है हमारे समाज के अंदर। उसने मेरे को झूठ बोला कि मेरी जमीन है बिक जाएगी। वो हमारे मॉस्को स्टार में खेलने गई थी इंटरनेशनल, मैंने उसका खर्चा किया था, उनका सारा भी सर दे दूंगी। उसके बाद भी लेन देन चलता रहा। मेरे पास उसके तथ्य हैं, बैंक द्वारा कोर्ट में पहुंच जाएंगे। उसने लिख के दिया 3,70,000 अपनी राइटिंग में लिख के दे रखा है और चेक दे रखे हैं। मेरा उसके लगभग 6 लाख से ऊपर है। कैश कुछ तो क्या आया देते हैं, कोई उसका तो कोई मायने नहीं है बोलना आज के टाइम में। तो लगभग 6 लाख। हाँ, जब मैंने उससे पैसे मांगे तो फिर वो या घर आई, तो घर आई में आप जैसे भी लोग बैठे थे, पता नहीं किसी ने उसको चाबी भरी। मैंने कहा बेटा कोई बहका रहा है, देखिए ये बच्चे कल तो मुझे ये रजनी राणा जो है, मैं आपको बता दूं, जैसे उन लड़कियों ने आरोप लगाया तो नेक्स्ट डे मैंने बुलाया, मेरी मिसेज को कहा कि आप एक लड़की को और बुला लो, रहेगी है, और वो भी एक आरोप लगा दे, मैं एकदम साइन कर दूंगा। उसने कहा नहीं, मेरा बाप का रिश्ता है और ये लड़कियां षड्यंत्र कर रही हैं सर के खिलाफ। उसने रिटर्न में मुझे लेटर दिया, मैं दे सकता हूँ। उसके बाद उसने मेरे घर की सारी मुखबरी की और उन लड़कियों के साथ मिलकर पार्टियां करी। फिर उसने कहा किसी को मेरे से कौन पैसे ले लेगा, मैं उससे 12 लाख लेकर दिखाऊंगी। तब जाके मैटर मैंने फिर कोर्ट में जाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। तो देखो एक चीज बताइए कि देखो किसी कोई अननोन है, वो तो एलिगेशन लगाता नहीं है, कहीं ना कहीं या तो वो आपकी स्टूडेंट है या फिर कहीं आना जाना है। देखिए जी, तो ये क्या रिश्ता है, वो कहीं आना जाना था किनका जी? लड़कियों तो पता गया, पति बेटियों वाले हैं। आज के टाइम में हम स्कूलों में जाते हैं, 8th क्लास के बच्चियों के भी बॉयफ्रेंड बनते हैं, जो आज चला हुआ है, जिससे पेरेंट्स बड़े दुखी हैं। तो ऐसे मैटर पे इन बच्चों के भी हैं। तो मैंने देखो, कोच है या बाप है या टीचर है या समझदार व्यक्ति है, सामाजिक है, अड़ोसी को जिनको लगता है कि ये बच्चे मेरी मानेंगे, वो समझा भी सकते हैं। लेकिन आज घर घर की कहानी है, पेरेंट्स की किसी कोई बच्चा सुन के राजी नहीं है। जो मोबाइल में चल रहा है उससे आपसे बच्चे चल रहे हैं, उनको खुश रखना दिखता नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने तो मैं बिल्कुल रोकूंगा, मेरी जिम्मेवारी है, आगे भी रोकूंगा, बच्चों को समझाऊंगा भी। अब उनमें एक मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, उनमें एक मैंने अभी टीवी पे देखा था, बच्ची है हमारी स्नेहा नाम की, 2 महीने की ट्रेनिंग में मैं उसको स्टेट लेके गया। उसने कहा मुझे इन्फेक्शन है। कोच जो होता है एक बहुत बड़ा रोल है, उसको ये पता होता है कि मेरे बच्चे को अगर कहीं पेन है, वो क्यों प्रैक्टिस करेगा, उसको नहीं करानी चाहिए। मैंने कहा बेटा कहाँ इन्फेक्शन है? बोला सर ऐसी जगह है। तो मैंने एक लड़के को भी तू बाहर जा, मैंने कहा अगर कोई ऐसी जगह है तो आप डॉक्टर को दिखाओ, प्रैक्टिस बंद करो और इसका इलाज करो। अगर ये कहना गुनाह है तो मैंने किया है, ये मैंने उस बच्चे को जरूर बोला है। और उस बच्चे ने जो मेरे पे तोहमत लगाई है, ये आने वाला समय और वो सारा हो जाएगा। धन्यवाद।